मतलब फोन में आ रहा है कि मुझको बचाओ, मुझको बचाओो, मुझको बचाओ, फोन कर रहे हैं। तो मेरा क्या? मेरा उसका आर्म्स दे दोगे आप? नहीं, आर्म्स तो नहीं देंगे, पर माँ को बचाने के लिए सुनिए, एमिनेस्ट्रेशन तो हो रहा है, पर वहां पे कुकी मिलिटेंट सपोर्ट कर रहा है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां से मार रहा है, पर लाठी से मार रहा है या कोई सिंपल डबल बैरल से मार रहा है तो स्टेट फोर्स जा सकता है, कमांडो जा रहा है। पर उस टाइम में आरआरएफ फोर्सेस भी नहीं थे, बाहर से भी फोर्सेस नहीं आए थे। उस टाइम में कैसे प्रोटेक्ट करे? अब बोले कैसे प्रोटेक्ट, वो भी उसके पास AK-47 है। आर्म्स देके प्रोटेक्ट करोगे? आप खोल दोगे कि आर्म्स ले जाओ, मेरा गवर्नमेंट का आर्म्स ले जाओ। आज सीएम बीरेन सिंह पे भरोसा कुकी कम्युनिटी क्यों नहीं कर रहा है? जब आपके पीस कमेटी में भी उनको रखा गया तो लोगों ने अपोज किया है कि हम इनको देखना नहीं चाहते हैं इस कमेटी में। आखिर क्यों? उसकी वजह यही है ना कि लोगों के दिमाग में है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के लिए काम किया है, इम्फाल में काम किया है, हिल में काम नहीं किया है। सुनिए मेरी बात, बीरेन सिंह स्टेट गवर्नमेंट पूरा फेल हो चुका है। प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए ये सब पोस्ट प्रोपेगेंडा कर। एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल तो हो ही गया। 4000 आर्म्स लूट गए गवर्नमेंट के, जहां से शस्त्रागार से उनके जगह से उठा के ले गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं है तो क्या है? तो अब गोलियां ले गए, बॉम्ब ले गए, AK-47 ले गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है ही। वो कहते हैं मितई वाले को दिया है। हाँ, सुनिए, एक कुकी है, उसका नाम है एडवर्ड हाउकिप। उसने खुद सीक्रेटली करके एक कुकी ने कुकी का घर को चलाया। नहीं चलिए, ये स्टोरी तो उसने क्यों जलाया? सारे फैसिलिटी तो इम्फाल वाले जो वैली में बैठे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा? तो वो कहते हैं कि हमें मिल क्या रहा। और दूसरा, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो, अब वो कहते हैं लिक्विड का बिजनेस आपके इम्फाल में सबसे ज्यादा चलता है। आपका एक ये जलाने के रिवेंज में किसी का 2000 घर को जला सकता है? नहीं जला सकता। मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं अब ठीक है आप जो कह रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए कि जो वहां पे मौजूदा बीरेन सिंह सरकार थी, जब ये 3 मई की जो घटना है, सेंटीमेंट बिगड़ना तो उससे पहले शुरू हो गया था, क्योंकि मैं इसको मिसमैनेजमेंट बोलूंगा। चर्च हटाए गए मार्च और अप्रैल के महीने में। अगर मेन मीडिया मणिपुर के इशू को 4 दिन लगातार कंटिन्यूअस चला देना प्राइम टाइम में, 5वें दिन सरकार जग के वहां मणिपुर में सब पहुंच गए होते और सारा सॉल्यूशन हो गया रहता। yes. आज एक बहुत बड़ा वजह है कि इस देश की जनता जो सफर कर रही है, जिस मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया और जो जनता की इशू नहीं दिखाता है, और एक यही वजह है कि आज जनता मणिपुर में मर रही है, वहां की जनता की। दोस्तों नमस्कार। मणिपुर में जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार हो रहा है। 50 के दशक पे नागालैंड, 60 के दशक में मिजोरम, 80 के दशक में पंजाब और आसाम, वहीं पे 1980 के दशक में हम बात करें त्रिपुरा के अगरतला में, तो 8 जून 1980 को बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसमें अल्पसंख्यक आदिवासियों के द्वारा वहां के बहुसंख्यक बंगालियों को एक ही दिन में 600 से करीब 600 से ज्यादा ग्रामीण बंगालियों को जला दिया गया था, नरसंहार किया गया था। ये सब होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी ये सब चीजें हुई, जो उस वक्त की मौजूदा सरकारें थी उस पर इमीडिएटली काबू पाया, उसके ऊपर सवाल जवाब करी, उसके ऊपर जनता को जवाब दिया आकर के। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस प्रदेश मणिपुर में 1 महीना से ज्यादा हो चुके हैं, जब वहां पे हिंसा चल रहे हैं, वायलेंस चल रहे हैं 2 कम्युनिटी के बीच में, मितई खास करके और कुकी के बीच में, लेकिन उसी बीच में कोई भी सवाल जवाब आप सरकार से नहीं पूछ सकते, ना कोई जवाब दिया जा रहा है। और खास करके जहां पे वहां के मौजूदा सीएम वीरेन सिंह को लोग कह रहे हैं कि वो नाकामयाब है, वहां पे उनसे नहीं संभल पा रहा है राज। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और मणिपुर में भी सरकार बीजेपी की है, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर अगर वहां लगाया जाता है तो ये हार होगी मौजूदा केंद्र में जो बीजेपी है उसकी। हमारे साथ एक बार फिर महेश जी हैं, और जिनसे मैंने पहले भी बात करी थी, और बहुत सारे सवालात इनसे हमारे आज हैं जो सवालात आपने पूछे थे। महेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि जब मणिपुर उबल रहा है, प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले जाते हैं, मन की बात तो करके जाते हैं, मणिपुर की बात तो करके गए नहीं। मणिपुर का तो हाल जस की तस है, लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के अलग अलग एमएलए लोग जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे। ऐसा क्यों? Regarding that, the silence of our honorable Prime Minister was hurts the sentiments of the people of Manipur these days. क्योंकि अमित शाह जी हम लोग मतलब मणिपुर में 3 दिन रह के गए, पर उसके बाद भी वायलेंस रुका नहीं, लगातार हो रहा है और नया चैप्टर नया ओपन हो रहा है। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस में गए हैं, पर अभी तक साइलेंस है। पर इसका गलती किसको माना जाए? मतलब हम लोग जो पब्लिक है, वी द पब्लिक पीपल।
So like we are finding difficult to find the answer what is going on in Manipur because इस पे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इस पे जैसे स्टेट का लीडर को ठहराया जाए या सेंट्रल के गवर्नमेंट को ठहराया जाए, जो द पीपल आर फाइंडिंग डिफिकल्ट. सो इसका आंसर जल्दी से जल्दी नहीं हुआ. वो तो ठीक है, लेकिन इसकी नेहरू को तो जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता ना इस केस में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, आपको मणिपुर के लोगों ने वहां का राज आपके हवाले किया, केंद्र में आपकी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या यही डबल इंजन सरकार का काम है, जहां पे क्विक एक्शन होना चाहिए. आप कहते हैं डेवलपमेंट होगा, आप पीस का वादा करके आते हैं, और जब वहां पे हिंसा चल रही है, लोग मर रहे हैं, तो आप अमेरिका चले गए हैं. और गए कोई बात नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जाइए, लेकिन जब थे तब भी कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं था, और जब नहीं है तो कोई बात ही नहीं है. तो ऐसा क्यों? उसी के लिए इट हर्ट्स. हम लोग ऐसे नॉट एज ए फॉर्मर पार्टी साइड, ऐसे हम लोग जो मणिपुर के जो सिविलियंस लोग हैं, क्योंकि ये 2 महीना होने वाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेन करने के बिना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. मणिपुर में जो अभी सॉल्यूशन होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना नहीं होगा. सेंट्रल फोर्सेस आ चुके हैं मणिपुर में, फिर भी ये सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है. जैसे अदर आप गोधरा रायोट को देखिए, कोई भी रायोट देखिए, जो हिस्ट्री है, इतना दिन चलने वाला जो है, मतलब वायलेंस जो है मणिपुर का है, मतलब बहुत दिन हो गया, अभी 2 महीना होने वाला है. इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब अभी इंटरवेन कर रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस दे रहा है, बहुत फोर्सेस आ रहे हैं, पर अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे. हम लोग भी अपने आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे. इस क्यों का जवाब लेने के लिए आप भी एक्टिवली बहुत कोशिश कर रहे हैं. आप मेतई कम्युनिटी के हैं, आप भी पीस चाहते हैं, कुकी वाले भी पीस चाहते हैं, नागा भी पीस चाहते हैं, कुकी जो भी पीस चाहते हैं. तो वायलेंस जब कोई करना ही नहीं चाहता, तो फिर वायलेंस हो क्यों रहा है? नंबर 1 क्वेश्चन. और इसका जवाब जब आप किससे पूछने गए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो केंद्र सरकार है या वहां की राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार से संभल नहीं रहा है, तो वहां पे केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए था वाकई. लेकिन आप सवाल का जवाब किससे पूछने गए थे? हम एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मुद्दा बहुत बड़ा है, पर मुद्दा अंदर में बहुत बड़ा है, पर बाहर में भारतवर्ष के लोग इसको बड़ा समझते हैं या नहीं, वी आर जस्ट फाइंडिंग डिफिकल्ट. बिकॉज अभी तक क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवेन तो कर रहा है, बोल रहा है, पर इतना क्यों ये सोल्व नहीं कर पाने का रिजल्ट है कि ये इतना इंटरवेन नहीं हो रहा है अभी तक. ठीक है, तो हम लोग मतलब इसके लिए वी जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, वी वांट टू जस्ट मीट टू ऑल द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, वो लोग जानते हैं या नहीं, वी जस्ट वांट टू नो. बिकॉज मैंने कल होम मिनिस्टर मिस्टर नित्यानंद राय जी भी मिला, उस दिन एक्सटर्नल अफेयर्स से भी मिला. हाँ, इसलिए वो लोग जानते हैं या नहीं, वी वांट टू नो. बिकॉज मणिपुर का इतना इशू बड़ा हो गया, लोग मर रहे हैं, 100 से ऊपर लोग मर रहे हैं. वो वी जस्ट वांट टू नो दैट दे नो द फैक्ट्स और नॉट. क्योंकि सिर्फ एक मेमोरेंडम देने से नहीं होगा, मेमोरेंडम देने वो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है. सो वी हैव टू मीट द डायरेक्ट पर्सनालिटी एंड वी हैव टू नो कि मणिपुर का जो अभी हो रहा है, आपको मालूम है तो अभी तक सोल्व क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका क्या रीजन है बिहाइंड. तो पर वो लोग तो बोला, मतलब जैसे आई हैव मेट द होम मिनिस्टर MOS yesterday, he told me nicely that he is trying his best to solve this problem. वो भी बहुत कंसर्न है इसके बारे में, वो खुद पर्सनली मुझे बोला. we have talked more than 30 minutes and he told me that he wants to solve this problem because वो भी नहीं चाहता होगा कि मणिपुर में ऐसा हो, because मणिपुर is one part of our country, is most important part of the northeastern states also. तो अभी क्या है, मैं इस सब चीज़ को थोड़ा साइड में रख के क्या हो रहा है मणिपुर में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ. मणिपुर में नया चैप्टर ओपन हो रहा है. अभी देखिए, अभी आप बोल रहे हैं कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है, अभी ये कैसे होगा, 2 समुदाय के बीच में शांति चाहते हैं और क्यों इसका लड़ाई हो रहा है. आपका पहला क्वेश्चन है ये. मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज नॉट द वॉर बिटवीन द 2 communities. This is not the war between the 2 communities. मैतई और कुकी के बीच में ये वार नहीं है. मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये मैतई और कुकी मिलिटेंट्स के बीच में वार है. वो लोग कुकी मिलिटेंट्स क्या चाहता है, एक सेपरेट स्टेट चाहता है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, क्योंकि वो लोग का कुकी लैंड एक फॉर्म करे और पॉपी कल्टीवेशन का, ड्रग का बिजनेस शुरू हो और उसके साथ अच्छी तरह से वो बिजनेस कर पाए, वो उससे इंडिया बर्बाद हो जाए. चलिए, अगर कुकी मिलिटेंट्स ऐसा चाहता है कि वहां पे सेपरेट, मेरा सवाल है, वहां पे तो कुकी ऐसे भी होंगे ना जो नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे बर्बाद हो, उनके आने वाले जनरेशन बर्बाद हो, तो वो भी तो अपोज कर रहे होंगे ना. कि कुकी जो कुकी कह रहे हैं, कुकी मिलिटेंट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे तो मिलिटेंट नहीं है, नॉर्मल कुकीज भी तो होंगे जो उसको अपोज कर रहे होंगे. तो वो कुकीज वो उनको आगे नहीं आना चाहिए. एक्चुअली द थिंग इज, अभी दिन ब दिन ये उभर के आ रहा है. जैसे देखिए एग्जाम्पल,
कुकी लोग जो कुकी सिविलियंस जो है उसको प्रोवोक करके कुकी मिलिटेंट्स और ड्रग कार्टेल्स हमेशा उन लोगों को प्रोवोक करके कुकी सिविलियंस को आगे रख के बोलने देते हैं। क्या बोलने देते हैं कि प्रेसिडेंट रूल चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमारा घर को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ये मतलब ये मैतेई वर्सेस ट्राइब्स है। हमेशा वो आपने सुना होगा, आपने भी जाकर जंतर मंतर में किया है, वहाँ पे सब लिखा होगा कि मैतेई वर्सेस ट्राइब्स। ठीक है, तो ये इसका खुलासा मैं करता हूँ। क्या है, 18 जून में एक घर को 5 घर को जलाए। 5 घर में से 4 मैतेई का था, 1 नागा ट्राइब का था। नागा ट्राइब का था। नागा के घर में सामने में एक पेपर के साथ लिखा हुआ है अच्छी तरह से, ये नागा का घर है। नागा मतलब ट्राइब, हमारा मणिपुर का एक ट्राइब, एक समुदाय है। तो वो उन लोगों ने नागा का घर को क्यों जलाया, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस पे आज का न्यूज़ पे भी इस पे आया है कि जॉइंट ट्राइब काउंसिल ने अच्छी तरह से कंडेम किया है उस 18 जून का उस घटना को, क्योंकि उन लोगों ने 5 घड़ी में से 4 मैतेई का जलाए, कुकी मिलिटेंट से 1 नागा का जलाए। इसका मतलब ये मैतेई वर्सेस ट्राइब्स का नहीं है, इस पे 100% प्रूफ होता है, क्योंकि उन लोगों ने नागा को भी अटैक करना शुरू कर दिया है, नागा कम्युनिटी का भी अटैक करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये ट्राइब का इशू नहीं है, ये उस दिन 3 तारीख को मैं आपको बोलता हूं, आपने जो बोला कि 3 तारीख में उन लोगों ने एक पीस रैली के नाम पे, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पीस लोगों को मालूम पड़े कि पीस रैली के नाम पे उन लोगों ने सोफिस्टिकेटेड वेपन करके उन लोगों ने क्या, मैं एक कुकी के उस घटना के बाद एक कुकी का एक आदमी है चोरचामपुर से, मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने क्या बोला कि हम लोग का मैतेई ने हम लोग का एक सेंटिनरी गेट, एंग्लो कुकी वार का एक सेंटिनरी गेट को जलाने की कोशिश की, इसलिए वहां से पीस रैली में से जो कुकी कम्युनिटी है वो आके घर जलाया। उसने खुद बोला ऐसा। मैं पूछना चाहूँ, वो सेंटिनरी गेट मैतेई ने कभी नहीं जला, कैसे जलाएगा वो, पर मान लेते जलाया। कोई गेट जलाने से, स्वतः से एक गेट टायर में करके जलाने से किसी का 2000 घर को जलाएगा क्या? मैं एक बार पूछना चाहता हूं, आपका कोई मतलब ऐसे ही गेट को जला दिया, आप किसी का एक गेट जलाने के रिवेंज में किसी का 2000 घर को जला सकता है? नहीं जला सकता। मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं अब ठीक है आप जो कह रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए कि जो वहां पे मौजूदा बीरेन सिंह सरकार थी, जब ये 3 मई की जो घटना है, सेंटीमेंट बिगड़ना तो उससे पहले शुरू हो गया था, क्योंकि मैं इसको मिसमैनेजमेंट बोलूंगा। चर्च हटाए गए मार्च और अप्रैल के महीने में, जो कुकी से रिलेटेड, जो क्रिश्चियन के चर्च थे, कुकी से रिलेटेड चर्च थे, उस चर्च को जब इम्फाल में हटाया गया था तो उसकी वजह यह थी कि उसमें कोर्ट का भी ऑर्डर था कि इलीगल लैंड पे बना हुआ है, वो लैंड गवर्नमेंट के क्वार्टर्स के लिए एलोकेट होने थे। एक मिनट, उस चीज को अच्छे से जनता के बीच में जा करके बात करके करने के बजाय आपने डेमोलिश किया उसको, वहां से सेंटिमेंट बिगड़ना भी शुरू हुआ और भी चर्च हटाए गए हैं। तो उसको अच्छा, फिर मंदिर पे अटैक शुरू हो गया। तो जो पब्लिक का सेंटीमेंट था उसके साथ जिस तरह से किया गया, तो गुस्से में तो पहले से आ रहे थे लोग। ये सब चर्च, ये सब इशू, ये इसका इशू नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारे ये चर्च और ये टेम्पल्स का इशू नहीं है। टेम्पल्स तो 3 तारीख को इतना जलाया है, आपको मालूम है। मोरे में कोंदोंग लाइनें भी मणिपुर का इंडिजिनियस टेम्पल है। हम लोग मतलब ये मैतेई सिर्फ नहीं, अदर कम्युनिटी लोग भी मानते हैं, बहुत पुराने, वो भी जला दिया उन लोगों ने। इसका सेंटिमेंट तो लगेगा ही। और 4 तारीख में जो इम्फाल वैली में जो हुआ, उसका मतलब वो तो एक रिएक्शन था एक्शन का, और उसका मतलब चर्च से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब वो जो मोब जो जलाया है, मोब ने जलाया, मतलब मोब ने जलाया, वो ये चर्च है या ये उसका बिल्डिंग है करके नहीं जलाया है, मोब ने जलाया है ड्यू टू द एक्शन दैट वाज डन बाय द कुकी मिलिटेंट्स, सपोर्टेड बाय द कुकी मिलिटेंट्स, दैट इवेंट्स व्हिच वाज डन ऑन दैट 3rd। अच्छा, कुकी का एक इल्जाम आप लोगों पे लगता है, मैं देख रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं सोचा कि आपसे सवाल ही पूछूंगा कि उनका कहना है कि इम्फाल वैली में ऑलरेडी बहुत सारे फैसिलिटीज ऐसे हैं जो हिल में अवेलेबल नहीं है। हम स्कूल की बात करें, एजुकेशन की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी की बात कर लीजिए, लेकिन हिल में उसका बहुत कम लेवल पे उन लोगों के पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो कहते हैं सारे फैसिलिटी तो इम्फाल वाले जो वैली में बैठे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? तो वो कहते हैं कि हमें मिल क्या रहा। और दूसरा, नहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं लिक्विड का बिजनेस आपके इम्फाल में सबसे ज्यादा चलता है। आप इनको कह रहे हो पॉपी कल्टीवेशन की बात, वो कहते हैं लिक्विड बिजनेस सबसे ज्यादा इम्फाल में कर रहे हैं आपके मैतेई कम्युनिटी के लोग। आपका जो पहला सवाल है, आपने जो बोला कि सुविधा यही, दिस इज नॉट कि ये, दिस इज ए स्टेट इशू, दिस इज ए स्टेट इशू, दिस इज ए गवर्नमेंट इशू, दिस द पब्लिक हैज टू नो कनेक्शन ऑन दिस। यहाँ अभी कौन भुगत रहा है? पब्लिक, सिविलियंस भुगत रहा है।
जैसे देखिए दिल्ली और मणिपुर में मतलब एडवांस जो मतलब एडवांस है, कौन एडवांस है ज़्यादा बोलिए तो? दिल्ली ज़्यादा एडवांस है, दिस इज कैपिटल। हम दिल्ली को जलाएंगे क्या? दिल्ली ज़्यादा एडवांस है तो हम लोग दिल्ली को जला देंगे क्योंकि मणिपुर डेवलप नहीं है दिल्ली से, तो हम लोग को दिल्ली को जलाना चाहिए, ऐसा ऐसा हम लोग कहेंगे क्या? दिस इज गवर्नमेंट इशू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू डू टू मेक द मणिपुर एडवांस। इसलिए दिल्ली और मणिपुर का सेम लेवल पर लेकर आने के लिए गवर्नमेंट इस पे जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि सिविलियंस। सिविलियंस तो क्या कर रहा है अभी? सिविलियंस पे उस पे उसका कुछ दोष नहीं है। मतलब इम्फाल वैली में हॉस्पिटल है, ज़्यादा हॉस्पिटल है, तो हम लोग मतलब इम्फाल वैली का हॉस्पिटल को ही जला देंगे क्या? नहीं जलाएंगे नहीं। लोगों का ये कहना है कि जब आपका बीरेन सिंह गवर्नमेंट को 6th ईयर चल रहा था, सेकंड टर्म कंटिन्यू किया, तो लोगों ने यही सोचा था ना, मैं कुकीज की बात कर रहा हूं, कि हमारे इधर भी ये डेवलपमेंट करेगा। I'm saying this is not at all connection. What you're asking, I'm sorry to say, this is not at all connection to this issue because this is a community. This is not at all related because this is the issue because लोग सुविधा जो मिल रहा है वो लोग नहीं आप मेरी बात नहीं जैसे समझे। देखिए नहीं सर, एक मिनट, आपने बोला रिलेटेड नहीं है। आज सीएम बीरेन सिंह पे भरोसा कुकी कम्युनिटी क्यों नहीं कर रहा है? जब आपके पीस कमेटी में भी उनको रखा गया तो लोगों ने अपोज किया है कि हम इनको देखना नहीं चाहते हैं इस कमेटी में। आखिर क्यों? उसकी वजह यही है ना कि लोगों के दिमाग में है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैतेई कम्युनिटी के लिए काम किया है, इम्फाल में काम किया है, हिल में काम नहीं किया है। सुनिए मेरी बात, बीरेन सिंह में मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गाय और आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनी गाय। मैं मतलब यहाँ पे डिप्लोमेसी भी नहीं खेल रहा हूँ। द थिंग इज स्टेट गवर्नमेंट ने एक चीज़ शुरू की, आपको भी मालूम है, वार ऑन ड्रग्स नाम का, ठीक है? उससे इतना एकर्स ऑफ लैंड को ये किया है, मतलब लैंड जो एंक्रोचमेंट, इलीगल एंक्रोचमेंट जो किया था वार ऑन ड्रग्स के कैंपेन से, बहुत सारे मतलब पॉपी कल्टीवेशन का बिजनेस चौपट होने लगा था, ठीक है? अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। लास्ट वीडियो में अच्छा काम किया। तो इसमें आप सुनिए मेरी बात, अभी देखिए मैं एक कंस्पिरेसी आपको बताता हूँ। 15 जून में इम्फाल वैली तो आपको मालूम है अभी क्या चल रहा है, आपको मालूम आरआरएफ फोर्सेस कितने आगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना आगे, कुकी लोग क्या चाहता है आप बताइए तो? प्रेसिडेंट रूल, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे बीरेन सिंह को नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को हटा दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल चाहिए, करेक्ट बोल रहे हैं ना, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक ही है। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, 15 जून को चेकोन नाम का एक एरिया है इम्फाल वैली में, उसके जगह में इतना सिक्योरिटी टाइट है और वहाँ पे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है मैरा पाई, वो लोग गार्ड करके, क्योंकि बहुत सारे कुकी घर भी है। चोरचामपुर में आप एक भी मैतेई घर नहीं ढूंढ पाओगे, सबको जला दिया है, अभी प्लेग्राउंड बना दिया वहाँ पे चोरचामपुर में। पर मैतेई के जगह मतलब इम्फाल वैली में, मैतेई डोमिनेटेड एरिया पे, मतलब इम्फाल वैली में कुकी का बहुत सारा घर है। अभी ना कौन गार्ड कर रहा है? सेफ फोर्सेस नहीं गार्ड कर रहा है सर, वहाँ का मैतेई मैरा पाई भी गार्ड कर रहा है कि कोई कुकी का घर को ना छू पाए। पर क्या हुआ उस दिन, इतना टाइट सिक्योरिटी में एक घर को जल गया, कुकी का घर, सब लोग चौंक गए, पैरामिलिट्री फोर्स चौंक गए, असम आरआरएफ फोर्सेस चौंक गए, मैरा पाई भी इमा मदर लोग चौंक गए। कैसे कुकी का एक घर को जला दिया, वो भी अंदर में दिन ब दिन, मतलब दोपहर में, मतलब कैसे जल गया? तो बाद में मालूम हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद 2 दिन पहले आप पता लगाइए पुलिस डिपार्टमेंट से, एक कुकी है, उसका नाम है एडवर्ड हाउकिप, उसने खुद सीक्रेटली करके एक कुकी ने कुकी का घर को चलाया। नहीं चलिए ये स्टोरी तो उसने क्यों जलाया? ये स्टोरी इट्स एंडलेस स्टोरी। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। क्यों जलाया? क्योंकि वो लोग दिखाना चाहता है इम्फाल वैली में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर पूरा जीरो हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा फेल हो चुका है, प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। वो सिर्फ दिखाने के लिए ये सब पोस्ट प्रोपेगेंडा कर, एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल तो हो ही गया। 4000 आर्म्स लूट गए गवर्नमेंट के, जहां से शस्त्रागार से उनके जगह से उठा के ले गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं है तो क्या है? तो गोलियां ले गए, बॉम्ब ले गए, AK-47 ले गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है ही। वो कहते हैं मितेई वाले को दिया है। हाँ सुनिए तो अब मैं उस दिन भी बोला था, 3 तारीख में जो हुआ, जैसे देखिए आपका, मैं उस दिन भी बोला था, मैं ओपनली बोला, दिस इज नॉट अ सीक्रेट थिंग। आप मतलब जो आप भी, आपका माँ को कोई मार रहा है, ठीक है, दिस इज नहीं कि मैं यहाँ पर शांति का बात करते रहूँ, आपका माँ को वहाँ पहाड़ में, आपके माँ को मार रहा है, मैतेई के घर को जला दिया, इतना घर बेघर हो गया, मतलब फोन में आ रहा है कि मुझको बचाओ, फोन कर रहे हैं। तो मेरा उसका आर्म्स दे दोगे आप? नहीं, आर्म्स तो नहीं देंगे, पर माँ को बचाने के लिए सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो हो रहा है, पर वहां पे कुकी मिलिटेंट सपोर्ट कर रहा है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां से मार रहा है, पर लाठी से मार रहा है या कोई सिंपल डबल बैरल से मार रहा है तो स्टेट फोर्स जा सकता है, कमांडो जा रहा है। पर उस टाइम में आरआरएफ फोर्सेस भी नहीं थे,
बाहर से भी फोर्सेस नहीं आए थे, उस टाइम में कैसे प्रोटेक्ट करे? अब बोले कैसे प्रोटेक्ट, वो भी उसके पास AK-47 है। आर्म्स लेके प्रोटेक्ट करोगे? आप खोल दोगे कि आर्म्स ले जाओ, मेरा गवर्नमेंट का आर्म्स ले जाओ? वो तो नहीं हो सकता, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। Something has to be done in order to save the people. अभी असम पुलिस पे आप लोग इल्जाम लग रहा था ना, सुना होगा कि आप कहते कि वो कुकी का साथ दे रहे, कुछ कह रहे थे, उसमें सेना का भी क्लैरिफिकेशन आया, सेना पूरे भारत का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन पे भी इल्जाम लगाते हैं जो सेना है, उन पे भी वो देखिए, असम सेना ने असम राइफल्स का असम राइफल का मतलब मैं आपको बोलता हूँ, आप एक क्लियर वीडियो आप यूट्यूब में भी देखिए, सब क्लियर है। संग लेरंबा याय हाइना थाजबा लौतांग संग खरा थेंगनबदगी पुलिस की टीम अदुना संगसिंग अदु सिदोक्तुना मांगहन ताखनख्रे। उस दिन क्या किया, असम राइफल ने पुलिस स्टेशन के सामने गेट पे उसका गाड़ी खड़ा करके, एक भी पुलिस वाहन में ना आने के लिए उन लोगों ने गाड़ी खड़ा कर दिया। उस पे एक साबित होता है कि असम राइफल कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी है उसका। स्टेट के पुलिस को क्यों रोक रहा है? वो सेना ने क्लैरिफिकेशन दिया ना। नहीं अभी सेना अभी उसके आर्टिकल है, सेना का क्लैरिफिकेशन आया हुआ कि सेना पूरे देश के लिए, ऐसा नहीं है किसी का वो सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली इट हैज एविडेंस एंड अभी इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं होल असम राइफल जो भारत वर्ष में उसका बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वी वांट, मैं कल होम मिनिस्टर को भी बोला, वी वांट द न्यू असम राइफल्स टू डिप्लॉय एंड जस्ट सेंस द ओल्ड असम राइफल्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ भी है और इन्वेस्टिगेट भी वो लोग जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि असम राइफल जो मणिपुर में पहले से है, वो लोग कुकी मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब सर्च है सबको, मतलब दे आर फाइंडिंग एंड द पीपल आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ऑल द सिविलियंस आर टेलिंग द सेम थिंग कि द ओल्ड असम राइफल है, मतलब ये मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ मिला हुआ है। इसका मैं एक दो चीज़ बोलता हूँ। कल भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, जो लैमकोंग में मैं आपको बोला था, नागा का हाउस का एक बंद हुआ, लैमकोंग के जगह पे कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे आप न्यूट्रल खेल सकते हैं असम राइफल, मतलब वहाँ पे जो मणिपुर के मैते की एरिया है वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन करो, और वहाँ जो मतलब एक जो मतलब मिलिटेंट्स ग्रुप जहाँ रहता है, वो लोग सिविलियंस जो देश से वहाँ पे रहता है, तो आप उसको जाना चाहिए ना। असम राइफल ने क्या किया, मैते मिलिटेंट्स की जगह पे कॉम्बिंग किया और वहाँ पे नहीं गया, और वहाँ पे गया तो स्टेट कमांडो फोर्सेस को उसके साथ ना आने के लिए पाबंदी किया। मतलब वो स्टेट फोर्सेस को बोला कि यहाँ पे मत आइए, हम लोग अकेले जाएंगे उस जगह पे। तो इसका मतलब क्या है, तो कुछ ना कुछ सोच चक्कर है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों ने क्या किया कि एक सर्च ऑपरेशन किया। एक पुलिस लोगों ने, स्टेट पुलिस फोर्स ने उतोंग पोक्पी और खोंगनांग फैसाबी जगह पे एक सर्च ऑपरेशन किया। वह सर्च ऑपरेशन में क्या मिला, एक कुकी मिलिटेंट्स का एक कैंप का सर्च, एक कैंप मिला जो पहले था। वहाँ पे कुछ बुलेट्स मिले, वहाँ पे कुछ क्या मिला कि बट आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वहाँ पे क्या मिला, ईटेबल थिंग्स, खाने का चीज़, वहाँ पे उस पर लिखा हुआ था इट इज़ ओनली यूज बाय द असम राइफल्स। खाने का चीज, तो वहाँ पे असम राइफल जो यूज करने वाला चीज है, वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप में कैसे पहुंच गया? तो कुछ तो चक्कर है ना। मैं आपको कुछ खाने के लिए मैतेई का एक चीज दूंगा, तो आपका वाइफ पूछेगा कि ये कहाँ से आया? महेश ने दिया मणिपुर से। आपके पास कैसे आएगा? मैतेई ने तो दिया है आपको मणिपुर से खाने के लिए। Let's tell me one. You are also trying your level best to get the peace in your state, that is Manipur. Cookies are also trying their best to get the peace in Manipur. Naga is saying that we are also there to make the peace in Manipur. Then who is not interested in peace? And why there is no peace? Yeah, I'm just saying this thing. We are not saying that in मेरे स्टेटमेंट में भी, और कोई भी स्टेटमेंट में आप कोई भी मैतेई स्टेटमेंट में भी आप देखा नहीं होगा कि गो बैक कुकीज लिखा है। कभी लिखा है गो बैक कुकी टू म्यांमार? कुछ लिखा है? नहीं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, शू मिलिटेंट्स को जो शू एग्रीमेंट जो हुआ है, तो इसका मतलब शांति तो वही चाहता है ना। वो लोग क्या बोल रहा है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके घर को तोड़ो बोल रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, शू मिलिटेंट्स का एग्रीमेंट को खारिज करो। इसका मतलब बंदूक वाले अपना बंदूक को रखो बोल रहे हैं। दो डिफरेंस को देखिए, एक बार ये शू मिलिटेंट्स का ये एग्रीमेंट खारिज हो जाएगा तो कोई भी हथियार नहीं उठाएगा सर, नंबर 1। नंबर 2, ये कुकी कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया? कुकीज बहुत ओल्ड कुकी भी है जो मैतेई लोग के साथ मिलकर खुशी से रह रहे हैं। तो इसके लिए एनआरसी करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कब आया था, कौन सा वर्ष में आया था, 1951 में आया, 61 में आया, किस वर्ष में आया था, पता लग जाएगा।
जो अच्छी तरह से जो मैतेई लोगों के साथ पहले से रह रहा है वो रहने दो, एनआरसी लागू करवा दो। इस पे क्या उन लोगों को गुस्सा करने के लिए क्या जरूरत है? इस पे एनआरसी पे वो लोग, एनआरसी बोलने में उन लोगों का बीपी क्यों बढ़ जाता है? एक गॉट योर पॉइंट। यस, यू हैव गॉट अ पॉइंट, राइट। सो अभी सू मिलिटेंट्स को ये शांति के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग कभी नहीं बोले कि कुकी हम यहाँ पे कुकी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कुकी को भगा दो, हम लोग कभी नहीं बोल रहे ऐसा। हम लोग बोल रहे हैं कि शू को खारिज करवाइए, एनआरसी को लागू करवाइए, ठीक है, और मणिपुर का एक भी इंच का इंटीग्रिटी नहीं ब्रेक होना चाहिए, जैसे वो लोग बोल रहे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए मैं इसको कंक्लूड इस तरह से कि मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी से महेश जी आते हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे शांति चाहिए, और मैतेई कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो भी कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, कुकी वाले भी कहते हैं हमें शांति चाहिए, नागा वाले भी शांति चाहते हैं, ताकि ये खूबसूरत सा जो प्रदेश है मणिपुर, वो प्रदेश जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि वहाँ पे शांति चाहिए, हर कम्युनिटी चाहती है वहाँ पे शांति चाहिए। तो जो अशांति वहाँ पे फैला रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई जो होनी चाहिए, उस कार्रवाई होने के लिए ही आज ये भी दिल्ली में बैठ के जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं कि एक्शन लीजिए। आखिर मौजूदा वक्त में जो मौजूदा सरकार को वहाँ पे एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, जो लड़ाई इतनी वायलेंस इतनी दूर तक नहीं आनी चाहिए थी, और जिसका अंजाम पता नहीं कितने सालों तक वहाँ के लोग भुगतेंगे, वहाँ के बच्चे भुगतेंगे, वहाँ की महिलाएं भुगतेंगी, कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिला के मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जी बताएं। क्योंकि ये इसके आपके चैनल के थ्रू सब नेशनल मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मणिपुर का इशू का अप टू डेट आप रखने की कोशिश कीजिए, कोई भी मीडिया हो। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल, बिकॉज कि आज कुछ रख दिया, एक दिन मिस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ घटना होते जा रहा है। आप लोग ओपन नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम नहीं होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट टू, बिकॉज आप देखे होंगे कि आदि पुरुष मूवी पे ये अच्छा है या गलत है, ये क्या है, वो बहुत हेडलाइंस पे अभी आ रहा है, पर आना चाहिए, वो भी आने दो। पर मणिपुर इसीलिए आदि पुरुष पे इसलिए ज्यादा आ रहा है कि मणिपुर के इशू को चलाना नहीं है ना, तो कुछ तो फिलर चाहिए ना। आप भी समझते हैं इस बात को। अगर मेन मीडिया, अगर आज के वक्त में अगर मेन मीडिया मणिपुर के इशू को 4 दिन लगातार कंटिन्यूअस चला देना प्राइम टाइम में, 5वें दिन सरकार जग के वहां मणिपुर में सब पहुंच गए होते हैं और सारा सॉल्यूशन हो गया रहता। यस। आज एक बहुत बड़ा वजह है कि इस देश की जनता जो सफर कर रही है, जिस मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया और जो जनता की इशू नहीं दिखाता है, और एक यही वजह है कि आज जनता मणिपुर में मर रही है। वहां की जनता, कितने औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लगता इस देश में। ये चेत जाइए कि इस देश का जो चौथा स्तंभ था मीडिया, जब तो वो आवाज उठाता था तो अच्छे सरकार को जागना पड़ता था, और इतना बड़ा मसला हो जाए और 1 महीना से ज्यादा हो जाए और सरकार को कोई फर्क ना पड़े, ये बिल्कुल कुछ कहता है। आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। नमस्कार।